हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे धारा 498 ए के बारे में, जिसमें बताया गया है दहेज प्रताड़ना के बारे में। अगर कोई हस्बैंड, कोई पति या फिर पति के रिश्तेदार अगर उसकी पत्नी के ऊपर उसके साथ कोई मारपीट करते हैं, उसके साथ मानसिक प्रताड़ना करते हैं या फिर किसी भी तरह से उसको हरास करते हैं, तो पत्नी के पास ये राइट होता है कि वो जो है अपनी एफआईआर दर्ज करवाए अपने पति के खिलाफ, पति के रिश्तेदारों के खिलाफ जिसने उनके साथ मारपीट करी है, कोई भी मानसिक या फिर फिजिकल प्रताड़ना उसके साथ करी है। और इसी को आज में ध्यान रखते हुए मैं आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूँ, क्योंकि इस सेक्शन का, इस धारा का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होने लग गया था। पत्नियों के द्वारा वो अपने पतियों के ऊपर झूठी रिपोर्टें दर्ज करवा देती थी। सीबीआई की रिपोर्ट के तहत जो है 85% जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं, 85% जो केसेस में जो है पति को बरी कर दिया गया है, उसकी गलती नहीं निकली। बस 15% जो पति हैं वही गलत निकले हैं, उनको सज़ा दी गई है। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और साथ में हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन जो है आ गया है, आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो धारा 498 ए है इंडियन पिनल कोड की, उसमें दहेज प्रताड़ना के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर हस्बैंड जो है, अगर पति है अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है, उसको फिजिकल टॉर्चर करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, या फिर पति के कोई भी रिश्तेदार, उसके भाई बहन हो सकते हैं, उसके पति का बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, अगर उसकी पत्नी को अगर वो मारते हैं, पीटते हैं या उसके साथ कोई भी हरास करते हैं, तो पत्नी जो है सेक्शन 498 ए में उनके खिलाफ जाकर जो है एफआईआर दर्ज करवा सकती है और उनको जो है तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो है कोग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें जो है बेल भी मुश्किल से मिलती है, काफ़ी टाइम लग जाता है मिलने में। इस केस का क्या होता था, इसमें जो है जो पत्नियां हैं वो कई बार गलत यूज़ करती थी। कैसे? पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो पत्नी ने जाकर सेक्शन 498 ए में जो है दहेज प्रताड़ना से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती थी, और पुलिस जो थी, जिनके नाम लिखवाए होते थे उस पत्नी ने, उनको अरेस्ट कर लेती थी, उसके पति को अरेस्ट कर लेती थी, उसके माँ बाप को अरेस्ट कर लेती थी पति के। उनका चाहे कसूर कोई भी ना हो, लेकिन पत्नी के पास ये हथियार था कि वो धारा 498 ए में जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती थी। इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा। सीबीआई की रिपोर्ट्स आई, इसमें यह कहा गया 85% जो लोग हैं वो इन केसेस में जो थे अक्विटल हुए, यानी कि उनको बरी कर दिया गया, उनकी कोई गलती नहीं निकली। सिर्फ 15% लोग जो थे उनकी गलती निकली। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 85% लोग जो हैं वो बरी हो रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं निकल रही। उनके बीच में, पति और पत्नी के बीच में छोटी सी बहस होती है तो पत्नी जाकर दहेज प्रताड़ना का उनके ऊपर केस कर देती है, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवा देती है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की पहली जजमेंट आई राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी पुलिस के पास अगर कोई महिला आती है एफआईआर दर्ज करवाने, तो पुलिस जो है साथ में ही एफआईआर दर्ज ना करे। वो पहले सिचुएशन देखे, सर्कमस्टांसिस देखे, उनको सोल्व करने को, उनका जो मसला है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि पत्नी जो है पति के खिलाफ या फिर उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेंट लेकर, पुलिस ऑफिसर तुरंत ही पत्नी के कहने पर एफआईआर दर्ज ना करे, उसके पति को बुलाए, उनका कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करे। अगर उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ठीक है। अगर पत्नी चाहती है कि वो आगे केस करना चाहती है अपने पति के ऊपर, तो उसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनका नाम उनमें से निकाला जाए। ये है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी कि उनको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करे, सबसे पहले मीडिएटर बन के,
अगर कॉम्प्रोमाइज़ जैसा भी हो सकता है, चाहे वो अलग रहना चाहते हैं तब भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, चाहे वो इकट्ठा रहना चाहते हैं तब भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। वो बस कॉम्प्रोमाइज़ करवाए, तुरंत ही एफआईआर दर्ज ना करे। अगर जो पत्नी है फिर भी नहीं मानती, वो फिर कहती है कि मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ, कोर्ट में केस लगाना चाहती हूँ, तो इस केस में जो है पत्नी को उसका स्त्रीधन वापस दिया जाना चाहिए और उसके पति के जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनका नाम जो है एफआईआर में दर्ज होता है, उन सभी को निकाल दिया होना चाहिए। अब इन केसेस में ही जब पति ने एफआईआर दर्ज करवा दी, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, तो ये तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है एफआईआर दर्ज होने के बाद ही। अब इस केस में एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सामने आती है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट। अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर एफआईआर दर्ज हो भी जाती है लेकिन पुलिस ऑफिसर की पहली ड्यूटी है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करे। अगर फिर भी पत्नी जो है नहीं मानती, उसको उसका स्त्रीधन वापस कर दिया जाए, पति के जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनका नाम हटा दिया जाए, फिर एफआईआर दर्ज करी जाए। अगर फिर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसी समय उसके पति को अरेस्ट ना करा जाए। ये कहा गया है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनेगी कि वो पहले पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करे, उसके पति को सेक्शन 441A सीआरपीसी के में नोटिस भेजे, नोटिस सर्व करे उसके पति को, और उसके पति को बुलाया जाए, उसके पति से सारी बात सुनी जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाए, कोर्ट में चालान पेश करा जाए। अगर कोर्ट कहती है तो फिर उसको जो है लेकर आया जाए। सो ये था प्रोसीजर सेक्शन 498A में कि धारा 498 का मिसयूज बहुत हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दो इम्पोर्टेंट जजमेंट बताई कि एक तो पति को सीधा अरेस्ट ना करा जाए, इस केसेस में पहले इन्वेस्टिगेट करी जाए, सीधा अरेस्ट ना करा जाए, और दूसरी जो मैंने बात करी थी कि उनका दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करी जाए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो पत्नी को स्त्रीधन उसका वापस करा जाए और पति के जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनका नाम उस एफआईआर में से हटाया जाए। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सो सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों मेंबरशिप जो है ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।